हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो 2-3 बच्चे मेरे से पूछ चुके हैं कि मैम एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज से करना क्या वर्थ इट है इन 2025। और कई लोगों ने ये भी पूछा है कि मैम एमबीबीएस अब्रॉड करने जाएं या प्राइवेट से करें इन इंडिया। तो इसके बारे में एक वीडियो हो जाए। तो बेटा देखो, ये ना एक बड़ा लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाऊंगी कि जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है लाइफ में इन माई लॉन्ग जर्नी ऑफ अराउंड 20 ईयर्स हो गए हैं मुझे मेडिकल फील्ड में, और अपने आसपास हम देखते रहते हैं चीज़ें। तो बेटा सबसे पहली बात है, और चीज़ें ना जो पुराने ज़माने में थी, पुराना ज़माना आई मीन टू से आज से लाइक 5-10 ईयर्स से पहले जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया है। ट्रेंड आप हमेशा नोटिस करना, हर 5 to 10 ईयर्स में ना ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पहले जो ट्रेंड था वो उसमें ये रहता था कि मैक्सिमम लोग अब्रॉड चले जाते थे, ठीक है। मैक्सिमम लोग हमारे पास यूक्रेन, आपका रशिया और चाइना, और कई लोग मलेशिया, ये वाली मेन कंट्रीज हैं आपकी, उज़्बेकिस्तान हो गया, कज़ाकिस्तान हो गया, है ना, यहाँ से करके आ रहे थे, ठीक है। अभी क्या हुआ है, ट्रेंड क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि अब प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। उनको दिखा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो भाई जो बच्चे बाहर जा रहे हैं क्यों ना उनको यहीं पे वो वाली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इसलिए प्राइवेट कॉलेजेस और अब्रॉड में अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें पहले बात कर लेते हैं कि देखो जो एजुकेशन का लेवल, ठीक है, एजुकेशन का लेवल इज लाइक दैट कि अगर तो आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इंडियन एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आपको बेटर रहेगा कि आप इंडिया से ही प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करें। अगर आपका बजट 50-60 लैक्स तक का है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका 50-60 लैक्स में आपका एमबीबीएस हो जाती है इंडिया में। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे हिमाचल में कुमारहट्टी में कॉलेज है, तो वो एक प्राइवेट कॉलेज है। वहाँ पे एमबीबीएस की जो फ़ी है, सालाना फ़ी है, तो वो अराउंड 10 से 12 लैक्स के बीच में पर ईयर है, ठीक है। तो अराउंड 60 लैक्स तक हो जाता है। हॉस्टल का खर्चा मैं इसमें मिला दूँ तो 70 लैक्स में आपका मोटा मोटा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपको जब आप डॉक्टर बन के निकलते हो ना, अब जो लोग रशिया से जाके करके आ रहे हैं वहाँ पे भी देखो एजुकेशन का लेवल सेम है, बट दिक्कत क्या है कि अगर आपने वहाँ से करके आके इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, अगर तो जॉब मिल जाती है, आपका एग्ज़ाम एफएमजी क्लियर हो जाता है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। बट अगर जॉब नहीं मिलती फिर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाओगे, राइट। प्राइवेट प्रैक्टिस में क्या है, क्योंकि रशिया इज़ अ कोल्ड कंट्री, राइट, वहाँ पे तो फिर जो डिजीजेस हैं, तो डिजीजेस आर लाइक दैट, डिस्ट्रीब्यूशन ना बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाती है, सिम्टम्स डिफरेंट हो जाते हैं। इंडिया में आपको यहाँ पे आप हॉट ह्यूमिड वाले उसमें प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, वहाँ पे आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जो बुकिश नॉलेज है, थ्योरी में जो नॉलेज हम पढ़ते हैं ना, वो प्रैक्टिकल नॉलेज से हल्का सा देखो, हल्का सा डिफरेंस आपको हमेशा मिलेगा। जो भी हम बुक्स में पढ़ते हैं दैट इज़ वेरी एक्यूरेट, राइट, लेकिन जब हम क्लिनिक में बैठते हैं, पेशेंट हमारे साथ किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो किस लैंग्वेज में अपना डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो उसके साथ कोरिलेट करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। उसको अगर बुक्स में ढूंढते रहोगे फिर नहीं हो पाएगा, आपको कोरिलेशन करना पड़ता है। तो अगर तो किसी बच्चे का बिल्कुल माइंडसेट क्लियर है कि भैया मुझे बाहर से ही करनी है एमबीबीएस, उसके बाद मुझे बाहर ही सेटल होना है, तो देन अब्रॉड इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। फिर यहाँ से कोई मतलब नहीं बनता कि प्राइवेट एमबीबीएस आप यहाँ से करो उसके बाद बाहर जाओ, ठीक है। जॉर्जिया इसके लिए बेस्ट है, वहाँ पे आपको जॉब प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे से मिल जाती हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज जो फी स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर देखो, अब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में हैं उनका 50 लाख से लेके कई प्राइवेट कॉलेजेस का 1.5 करोड़ तक भी है। ये मैं सारे 5 ईयर्स के करिकुलम की बात कर रही हूँ, जो इस पूरे 5 ईयर्स का जो रहता है, इसको अब आपने डिवाइड कर लेना, डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यस आपको इंटर्नशिप का भी पे करना पड़ता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है। और इसके बाद जो अब्रॉड की मैं बात करूँ, वहाँ पे ना चीपर ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे बांग्लादेश हो गया आपका, वहाँ पे तो अभी तो खैर बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं है, तो वहाँ तो एडमिशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो कंपैरेटिवली नेपाल के साथ हमारे इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं, नज़दीक भी है,
तो और हमारे देश के कई बच्चे तो खैर चाइना में भी जाते हैं पढ़ने। तो ये जो अगर बजट फ्रेंडली की मैं बात करूँ तो अब्रॉड ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। आपका 25 लाख से लेके 50 लाख के अंदर-अंदर आपको बहुत सारी कंट्रीज़ मिल जाएँगी, बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएँगी, वहाँ से जाके एमबीबीएस करने की। तो ये जिसको बजट का थोड़ा-सा दिक्कत है, तो वो वहाँ से कर सकता है, ठीक है? थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है? कि प्रैक्टिस इंडिया में। इंडिया में प्रैक्टिस दोनों ही बहुत अच्छी कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आपको जैसे जो अब्रॉड से करके आते हैं उनको आपका एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। और अभी तो रूल्स एकदम से चेंज हो रहे हैं, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम तो खैर सभी के लिए आने वाला है। और जो बाहर से कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, एफएमजी जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का एग्ज़ाम होता है, राइट? तो वो आपने माइंड में लेके चलना है। चौथा पॉइंट क्या है? पीजी। पीजी क्या बाहर वाले इंडिया से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप वहाँ से जब करके आते हो तो 1 साल आपको एक्स्ट्रा इंटर्नशिप का यहाँ आके इंडिया में करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी होती है यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। और जब आपका वो एग्ज़ाम क्लियर होगा जो मैंने अभी मेंशन करा है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो यहाँ के पीजी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप पीजी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? तो फिफ्थ पॉइंट इज़ लाइक कि किस बच्चे को इसमें जाना चाहिए, प्राइवेट में जाना चाहिए, आपका अब्रॉड जाना चाहिए। देखो पहला मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक तो बजट, बजट एक मेन फैक्टर है। सेकंड फैक्टर है, देखो कंट्रीज़ का ना हमेशा जब भी कहीं जाना है ना, तो वर्ल्ड की सिचुएशन आपको न्यूज़पेपर आपको हमेशा देखना पड़ेगा। अभी देख लो ईरान इज़राइल की लड़ाई हो गई है, ठीक है? इससे पहले यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो गई थी। तो आप सोचो कि जब यूक्रेन रशिया की लड़ाई हुई है, तो यूक्रेन से जो बच्चे करके आए हैं और जो सेकंड या थर्ड ईयर में वो अभी तक फंसे हैं, वो डिग्री उनका देखो उनको इतना ज़्यादा टीवी में इतना कवरेज नहीं मिल रहा है, बट दे आर मैनी पेरेंट्स जो कि सेकंड ईयर में यूक्रेन से वहाँ से करके आए हैं डिग्री, और उनको डिग्री उनकी बीच में लटकी हुई है। अब वो इंडिया में आके फंस गए हैं, यहाँ पे वो कहीं पे जा नहीं सकते हैं उस 2 साल का वो करके, या फिर कहीं और उनकी वो वाली डिग्री वो हो जाए, तो मतलब एक तरह से वो वेस्टेज है। कईयों की बेचारों की 4 ईयर्स में अटकी पड़ी है, ठीक है? तो दिस इज़ रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी, इसलिए लाइफ टॉक्स है मेरे चैनल का नाम, ठीक है? तो हमेशा जब जहाँ से करने जाना है, तो वहाँ पे पहले आपको वर्ल्ड कंडीशंस का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज़ ऐसी कोई कंडीशन आती है कि जिसमें आप वहाँ पे फँस जाते हो। अभी भी भारतीय गवर्नमेंट ने वहाँ पे ईरान से बहुत सारे स्टूडेंट्स निकाले हैं। बट थिंग इज़ कि आप खुद कितने मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि ऐसी कंडीशंस में फँसने के, और आपके पेरेंट्स कितने प्रिपेयर्ड हैं, बिकॉज़ है ना, क्योंकि इतनी मेहनत से पैसा कमाया होता है और बच्चा एकदम से कहीं जाके फँस जाए, तो ये पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के लिए बड़ी वरीसम बात हो जाती है। इवन तो बच्चे भी अब फिर सोचना शुरू हो जाएगा कि यार मेरी ज़िंदगी का, अब जो बच्चा 4th ईयर में अगर मानो कहीं पे लड़ाई लड़ुई होगी तो वो इंडिया रिटर्न कर रहा है, तो थोड़ी सी कंडीशंस वो हो जाती है। बट हाँ देखो, रिस्क लेने वाले सोचते हैं कि यार वो तो कहीं भी हो सकता है, तो रिस्क तो लाइफ में लेना ही पड़ता है, तो कई बच्चों की वैसी थिंकिंग भी हो सकती है, ठीक है? एंड सिक्स्थ बात कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो बच्चे जाते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें बुली तो नहीं किया जाएगा, या फिर वहाँ पे जाके क्या हम सरकारी में जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं क्या हम वहाँ से पीजी कर सकते हैं? तो बेटा बिल्कुल कर सकते हो। ये सब डिपेंड करता है आपकी इच्छा शक्ति पे, आपकी डेडिकेशन पे, कि आप में खुद कितनी आप खुद कितने अपने आप को हाई स्पिरिटेड रखते हो कि यार मुझे अगर मैंने एमबीबीएस में प्राइवेट में इतना खर्चा करा है तो मुझे अपनी एमडी गवर्नमेंट सीट से करनी है। आप बोलेंगे ये बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी बातें नहीं हो रही, बिकॉज किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप जाओगे तो वहाँ पे जब एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें से कोई ना कोई बच्चा तो टॉप करेगा। फर्स्ट 5 बच्चे होंगे, ठीक है? तो ये फर्स्ट 5 बच्चे, और ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं वहाँ पे सारे ही पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे वहाँ जाके भी नहीं कोप अप कर पाते हैं, या कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हाँ यार हमारी, और अब आप देख लो जब आप सीट के लिए, पीजी की सीट के लिए कंपटीशन फाइट करते हो ना, तो उसमें देख लेना यूट्यूब भरा पड़ा है कि प्राइवेट से लोगों ने करी हुई है एमबीबीएस, उसके बाद वो गवर्नमेंट में सिलेक्ट हो गए हैं, एंड ये रियलिटी है, होते हैं बच्चे। इवन मैं किसी की वीडियो देख रही थी तो बंदा एम्स में भी सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो स्टोरीज आर देयर, बट थिंग इज कि आपने आपको मोटिवेटेड कैसे रखना है। मोटिवेटेड तो बेटा तभी रख पाओगे कि अगर पहले से माइंडसेट होगा कि माँ बाप जब ऑलरेडी 50 लाख 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, तो हमें उनके बाकी जब हम पीजी करने जाएंगे तो हम एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से करेंगे, ताकि वो जो खर्चा है वो खुद रिकूप हो जाएगा। बिकॉज देखो लाइफ टॉक्स
फिर से एक बात बता देती हूँ, मैंने खुद अपने करियर में देखा है कि कई बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कर लेते हैं एमबीबीएस, बाद में वो सर्विस करते हैं 10 साल, उसके बाद पीजी करने के लिए हमने अपनी सर्विस में देखा है कि वो थ्रू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स जाते हैं प्राइवेट कॉलेज से करने, 1 CR की सीट, पीजी की सीट लेने जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ग्राउंड रियलिटी। एक और ग्राउंड का फैक्ट बताती हूँ। आई वॉज टॉपर 10th में, मेरे 87-88% मार्क्स थे, और ये बात है 2001 की, आईसीएसई बोर्ड की मैं पास आउट हूँ। और देखिए मेरे साथ कोई पढ़ता था, नाम मैं नहीं लूँगी, एंड शी वॉज हैविंग स्कोर ऑफ मतलब एवरेज स्कोर ऑफ 60-65%। एंड 12th में मैं टॉपर थी अपने स्कूल की, एंड अगेन समवन वॉज गेटिंग एवरेज मार्क्स 60%। बट यहाँ पे कैच है कि देखिए जब मैं फाइट कर रही थी मैंने 1 साल ड्रॉप करा, और जिनकी मैं बात कर रही हूँ उन्होंने, उनका वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ी अफोर्ड कर सकते थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑप्ट कर लिया, तो उन्होंने एमबीबीएस कर ली प्राइवेट कॉलेज से, राइट। और जब वो 2 इंसिडेंसेस हुए हैं ऐसे बल्कि, तो जब वो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज से एमबीबीएस करके आते, मैं अभी स्टिल अपना ड्रॉप करने के बाद जब मेरे को फिर से बीडीएस मिला, मैं बीडीएस में थी, ठीक है। और जब मैं 3rd ईयर में थी, तो वो 3rd ईयर के एंड में जब मैं फाइनल ईयर में आने वाली थी, तो वो पास आउट करके आ जाते हैं। उस टाइम हिमाचल में वॉक इन इंटरव्यूज़ होते थे, जितने भी एमबीबीएस वाले ग्रेजुएट चाहे प्राइवेट कॉलेज से आ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज से आ रहे हैं, सभी को डायरेक्ट नौकरी मिल जाती थी, ठीक है। और रशिया वाले तो खैर वो तो उनको टेस्ट क्लियर करना ही पड़ता था। तो ये जो इंडिया के मेडिकल प्राइवेट से कॉलेज से करा इन्होंने, और फाइनल ईयर में आई वाज स्ट्रगलिंग लाइक, ठीक है, और ये गवर्नमेंट सर्विस में एकदम से आ गए थे। एंड उसके बाद आफ्टर पुटिंग इन 10 years ऑफ सर्विस, तो उसके बाद फिर से अपना पीजी करने गए हैं प्राइवेट से ही। तो बेटा ये ग्राउंड रियलिटी है, तो जो मैंने खुद फेस करी है, मेरे पास भी पैसे होते उस टाइम तो हम भी प्राइवेट से कर लेते, बट ठीक है, आप हर चीज़ से सीखते हो। इस चीज़ से मैंने ये सीखा कि आप बच्चों के थ्रू, अगर आप बच्चे ये सोचते हैं, और अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड, देखो अफोर्डेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी क्राइटेरिया है। ये नहीं करना है अपने पेरेंट्स को फोर्स करना है, मेरे पे पैसे लगाओ पैसे लगाओ बिकॉज़ आपको नहीं पता है, जब आप वहाँ प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे आपको जितने सारे मैक्सिमम बच्चे मिलेंगे जो पीछे से बहुत ही रिच बैकग्राउंड के हैं, तो वहाँ पे भी तो आपको वो करना पड़ेगा ना अपने आप को। वहाँ पे आप फिट नहीं हो पाओगे अगर आप अपने पेरेंट्स से लोन लेके आ रहे हो, वहाँ पे खर्चे ही पूरे नहीं होने हैं। एंड अगर लोनिंग वाले चक्कर में पड़ोगे, तो उसके बाद जब लोन वापस करना है, तो जब प्राइवेट से पास आउट करके निकलोगे, तो उसके बाद नहीं कर पाओगे। हम उस चक्कर में, हम किस्तें कहाँ से भरेंगे जब तक हमारे पास जॉब नहीं होगी, राइट। मेरा भी यही रीज़न था, हम नहीं कर सकते थे अफोर्ड, और अगर लोनिंग वगैरह हम करके चले भी जाएं, मतलब उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, आज से अच्छा 2003 में उसका एडमिशन हो गया था, और मैंने 2004 में एडमिशन लिया था अपना, तो मैं तो कितनी, उस टाइम पैसे भी हम लोगों के पास नहीं होते थे, लाइक उस टाइम तो 20-25 लाख बॉस इतना बिग अमाउंट होता था। तो आज की डेट में करूँ तो उस ज़माने का 20-25 लाख होता है आज के 1-1.5 करोड़ के। तो वो हर बच्चे की कंडीशन अलग होती है। तो जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं प्राइवेट या अब्रॉड से, तो देखो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। और जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं जो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, बेटा आप जा सकते हो, डेफिनेटली जा सकते हो, अच्छा ऑप्शन है। बट आप ये सोचो कि एकदम से जब आप करके निकलोगे तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, वैसा नहीं। जो लोग कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग प्राइवेट से करें एमबीबीएस। बिकॉज जब आप अगर लोनिंग वगैरह लेके करोगे तो नौकरियां नहीं मिलनी है, आपको डिप्रेशन हो जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ों के बारे में नहीं करते हैं हम लोग बात। हम लोग सिर्फ इतना, हाँ अगर आपके पास इतना बैकअप प्लान है कि हाँ भाई डॉक्टर्स के बच्चे ऑलरेडी पहले कोई स्ट्रगल कर चुका है, या फिर कोई बिजनेसमैन के बच्चों की कोई टेंशन ही नहीं है पैसे की, कि हाँ भाई सालाना, किसी बच्चे ने मेरे को पूछा भी है कि मैम ज्वाइंट में हमारा 1.60 लाख का एनुअल टर्नओवर है, तो क्या मैं ले लूँ सीट प्राइवेट। हाँ बेटा आप ले सकते हो, अगर आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका 2 साल का टर्नओवर लग जाएगा आपके एमबीबीएस की सीट के लिए। और अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि हाँ यार मैंने करके निकलना है, और उसके बाद मुझे मतलब जॉब्स वगैरह के लिए अगर वैसी टेंशन है कि यार करके निकलना है, पैसा कैसे कमाऊंगा, वो वाली टेंशन है, तब मत लो। बट इफ़ यू कैन कंफर्टेबली अफोर्ड इट, यू शुड गो फॉर इट। बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हाँ यार मेरे को सीट नहीं मिली, किसी और ने ले ली, तो मैं बच्चों को गलत गाइडेंस दूँ। जो दुनिया में हो रहा है उसका एक प्रतिबिंब आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स कहीं ना कहीं
कल किसी ना किसी रूप में आप लोगों के थ्रू मेरी हेल्प भी कहीं ना कहीं हो जाएगी, कोई ना कोई मिलेगा हेल्प करने वाला। वो हेल्प किसी भी रूप में हो जाती है, ठीक है, चाहे वो भगवान की ब्लेसिंग्स ही क्यों ना हो, या आप लोग जिनको अच्छी गाइडेंस मिल रही है, या जिनको ग्राउंड रियलिटी पता चल रही है, कोई ना कोई तो बोलेगा कि हाँ यार अच्छा काम कर रहे हो। बाकी आप लोग भी अच्छा काम करिए, अच्छे डॉक्टर्स बनिए। अगर प्राइवेट में करने जा भी रहे हो तो वो जो धब्बा लगा होता है ना कि हाँ यार प्राइवेट से करके आया, इसको कुछ पता नहीं है, बेटा इस धब्बे को, इस दाग को धो देना और खूब मेहनत करो, अच्छे डॉक्टर बनो। कोशिश करो कि सरकारी से आपको पीजी करने का मौका मिले, नहीं भी मिले सरकारी से तब भी अगर आप इवन अगर प्राइवेट से भी करते हो, बिकॉज सिस्टम है, सिस्टम में सब लोग हैं, ठीक है, लेकिन इस सिस्टम को चेंज कौन करेगा? डॉक्टर्स को सब गालियाँ देते हैं, कई लोग प्राइवेट वालों के बारे में बहुत बुरा बोलते हैं, बट उसको चेंज कौन करेगा? उस नोशन को कौन चेंज करेगा? वो आप लोग हो। इतनी मेहनत करो, इतने अच्छे से पढ़ो, ह्यूमन लाइफ को समझो, बीमारियों को समझो, वो सिंपैथी, वो एम्पैथी हमेशा अपने अंदर जगा के रखना, ताकि बेसिक एम मत भूलना अपना कि हाँ यार कोई अगर बीमार आपके पास आ रहा है, देखो पैसा खुद बनेगा जब कोई बीमार को आप अच्छे से ट्रीट करोगे ना, उस जज्बे से ट्रीट करोगे। अगर देखो पैसे क्योंकि पैसा कमाने के बहुत सारे ढंग होते हैं, डॉक्टरी पेशा ऐसा है, इसको नोबल इसीलिए कहा जाता है कि आपको ठीक है यार पैसा कमाना है, आई आई अंडरस्टैंड दैट, बट एथिकल वे से कमाना है, ठीक है, पेशेंट को ट्रीटमेंट सही दो, फालतू की ड्रग्स नहीं देनी है। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज है आप लोगों को। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, एंड भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।